दुनिया में कहीं भी जाओ, साधर्मी को बांध के चले। मैं हमेशा कहता हूँ बात, कभी मेरे दिल से उतरती नहीं है। अशोकनगर गया था पहली बार, तो छोटे चाचा बड़े चाचा करके चाचा है वहाँ पे, फेमस है नाम। मैं पूजा करके वापस लौटा, उन्होंने हाथ पकड़ के अपने घर ले गए। हाथ पकड़ घर ले गए, हमने कहा क्या? बोले भैया हमारी 5 प्रतिमा के व्रत हैं और आप सफ़ेद कपड़े पहन करके आए हैं, निश्चित रूप से आप ब्रह्मचारी हैं, किस संघ के हैं हमको पता नहीं, लेकिन आप तो भोजन करने हमारे यहाँ चलो। घर गए, बिल्कुल राजसी थाली लगी, पूजा भोजन किया। उनसे बोला हम रिश्तेदार के यहाँ आए हैं। बोले उनके यहाँ 10 बजे मिलेगा, हमारे यहाँ 8:30 बजे मिलेगा, आप तो भोजन करके फिर उनके यहाँ जाना। उनने फ़ोन किया, भाई साहब ब्रह्मचारी जी का भोजन हमारे यहाँ हो रहा है। थाली लग गई है, शुरू हो गया। जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, ऐसा कभी आपने सोचा, कभी किया? एकाध अपरिचित व्यक्ति को घर के अंदर बुलाइएगा जरूर। एकाध अपरिचित व्यक्ति को घर के अंदर बुला करके भोजन कराएंगे, क्या आपकी फ्रेंडशिप बनेगी, क्या आपका संबंध बनेगा? खून से ज़्यादा ऐसे रिश्ते निपटे हैं, नहीं तो रास्ते में खून तो बह रहा हुआ हम देख ही रहे। ये पूरा संवाद एक बात बार बार कहता है, हम कोई भी काम करें अपने केंद्र पर अहिंसा जरूर रख लें। कोई साड़ी भी पहनो, तय कर लो टसर कोसा की है और अच्छी है, बड़े घराने की महिलाएं हैं, 40,000 की पराग कंपनी की कोसा की साड़ी पहनेंगी तब तो बड़े घर की दिखाई देंगी, है ना। सब पहनने के बाद भी सब बिकता हो तब तो बड़े घर के हैं, नहीं तो काहे के बड़े घर के। तो बड़े घर की साड़ियाँ 40,000 की है, 26,000 की है, 28,000 की है, तय कर लो भैया बस केंद्र में अहिंसा होनी चाहिए। हम सामान्य साड़ी भी पहन लेंगे लेकिन सुंदर भी दिखेगी और उसमें किसी का प्राणघात भी ना हुआ हो। आचार्य सिंह जी ने इसी विकल्प को रख करके, जब तुम 5,000 से लेकर के 28,000 40,000 तक की कोसा की साड़ी खरीद सकती हो, फिर तुम 2-4 साड़ियाँ हथकरघे की भी खरीद सकती हो। हथकरघे की साड़ी भी 2,500 3,000 4,000 5,000 7,000 की रेंज में आती है, 20,000 22,000 तक की रेंज में आती है। ऐसी भी डिज़ाइन कर रहे हैं, लाचा डिज़ाइन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसमें ये तय होता है कि जिस वस्त्र को मैं पहनी हूँ इसमें किसी गैया का कोई मांस नहीं लगा है। इस हमारा वस्त्र में केंद्र में अहिंसा, हमारे भोजन में अहिंसा, व्यवहार में भी एक अहिंसा का माहौल रहता है। हाथ जोड़ कर के जीने वाली कौम है हम तो। कोई भी व्यक्ति आता है, भैया पधारो साहब, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब, खाओ साहब। अभी सुबह आया बख्शी जी, आधा घंटे तक पैर दबाते रहे, बाद में पता चला कितना बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है कि अपने दम पर भी बहुत कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आज 8-10 साल से मंदिर चला रहे हैं। ताकतवर इंसान के हाथ में कोई चीज़ दे दो, हमेशा फलती फूलती है। आते साथ ही मुझे इस प्रोमाइसिस में महसूस हो गई इस बात को। ये क्या है? बड़े आदमी हैं, हाथ जोड़ कर आप जैसा बोले महाराज, बस यही एक जीवन है। हम इस धरती पर अहंकार करने के लिए तो बिल्कुल भी ना आए भैया, और कभी कोई बुरी लग जाए तो हाथ जोड़ के क्षमा है, माथे से रख के। खम्मामी सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमंत में मित्र में सब बुदेशु बैरम मध्यम न कहणी। थोड़ी सी पर्याय, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी समझदारी, बस हम उसका उपयोग कर लें। 80% लोग हमारे चारों तरफ मांसाहारी हैं, 80% लोग हमारे चारों तरफ हिंसक हैं, 80% लोग अपने दिमाग का प्रयोग करके पूरा का पूरा वातावरण बदल रहे हैं। हम हर चीज़ खोजेंगे, हम खोजेंगे हमको कौन सी साफ सुथरी चीज़ मिलेगी जिसके साथ हम जी सकें, परिवार के लोगों को प्रेरणा देंगे। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मेरे पास ला करके दिखा के ले जाते हैं, विद्यांजलि के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, पूर्णायु इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, बाल साफ करने के शैम्पू हैं, बॉडी वॉश हैं, सब कुछ है। बस ढूंढना है एक बार कि जिसमें एक भी एनिमल का प्रोडक्ट यूज़ ना किया गया हो, ऐसा साबुन हमारे घर के अंदर चलेगा। हमारे यहाँ तो लक्स और लाइफ बॉय महाराज फेमस है, एक बोलता है रेक्सोना फेमस है, एक का डब फेमस है, कोई कहता है पेंटिंग के बिना काम नहीं चलता, कोई और बड़ी कंपनियाँ होंगी जो आपकी चलती होंगी। हमारे ज़माने में तो यही चलती थी। लेकिन आप लोग बस एक मेहनत करिए, 80% लोगों में शामिल मत होइए, बाहर निकलिए। 80% शुद्ध मांसाहारी, जो 20% बचते हैं उसमें से 10% ऐसे हैं जो लोग अंडा खाते हैं और उसको मांस में नहीं गिनते। हम उस कौम के लोग भी नहीं हैं। एक क्रीम रोल जो होता है, बाज़ार में गए 5 रुपए का लिया, बढ़िया लग रहा है, उठा के खा गए, उसमें अंडा मिला है,
ब्रेड में अंडा मिला है, आप मना कर ही नहीं सकते ना, नहीं कर सकते आप मना। आप किसी भी कंपनी का ब्रेड खा लीजिएगा, बिना अंडे के ब्रेड नहीं बनता है ना, तो आप मना नहीं कर सकते। महाराज तो ब्रेड ही खाना छोड़ दें, आप सीखिए। पारस चैनल को चलाने वाली जो पंकज विशाला जी हैं, वो विशाला जी जब पारस चैनल पर अपना कुकिंग शो लेकर के आती हैं, जब उनकी बुक्स निकलती हैं फास्ट फूड नॉट फास्ट फूड, जब वो इतने अच्छे तरीके से बनाती हैं कि घर के अंदर भी आप बहुत अच्छी ब्रेड बना सकते हैं। बस इतना तय करिए कि हम हर चीज़ में केंद्र में अहिंसा लेकर के चलेंगे। आचार्य सिंह जी हर चीज़ के लिए बार बार कहते थे, बस इसका ध्यान आप लोग भी रखना। पहले दिन से तय कर दिया आचार्य सिंह जी ने, एक भी ब्रह्मचारी का, अच्छा किताब लेकर के भी आए, बहुत अच्छे, कुछ बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं पंकज जी विशाला जी की, आप उसको देखिए, जिसमें रस पूरित हरित थाली भारतीय रसोई, किस तरीके से इसमें आप बढ़िया पनीर बना सकते हैं, आप पालक पनीर बना सकते हैं, नान रोटी बना सकते हैं। आप इस पूरे पुस्तकों में आप देख रहे हैं, इसके 1 2 3 4 5 4 भाग हैं। इन 4 भागों में दुनिया के हर बड़े 5 स्टार होटल में मिलने वाले खाना जैन पद्धति के हिसाब से कौन सा बहुत अच्छा बनाया जाता है, इसमें पंकज जी विशाला जी की ऐसी गजब की मेहनत है। लगातार पिछले 15 सालों से आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेकर के ये महिला मात्र इसी चीज़ को ऊपर उठाने में लगी है। खाने मिलेगा, अच्छी चीज़ हम घर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी आदत पे श्रीखंड खाएंगे बाजार का खाएंगे, है ना। अरे महाराज अमूल का तो बेहतरीन लगता है, दही भी बाजार का गए, अमूल कंपनी का ले आए, 5 किलो का, 2 किलो का, 1.5 किलो का उठाया, अच्छा कड़ लग रहा था महाराज, खा गए। लस्सी बाजार की खा गए। आपको पता है, आपको पता है कि वो दही कब जमाया? आपको पता है उस दही में कितने दिन का पुराना है? दिसंबर में दही जमता है। कब जमता है महाराज? क्या बोले? दिसंबर में दही जमता है, दिसंबर में। फिर 5 महीने तक कोल्ड स्टोर में चुपचाप रखा रहता है। फिर यही अप्रैल मई जून की गर्मी आती है, फिर एक अच्छा डेयरी फार्म मिलेगा मुरली बजाता हुआ, हमारे यहाँ शुद्ध ताज़ा दही मिलता है और उसमें गगरी में से दही गिरता हुआ मिलेगा और हम जाएंगे और दही उठा करके ले आएंगे, चुपचाप खाएंगे और ख़त्म कर देंगे। बिल्ली बन करके भोजन मत करो, आँख मूंद करके कुछ नहीं। बहुत छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, अगर आप सीख जाएं तो दही जमाना घर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल बात है। एक बार जमाने के बाद उस पर हाथ बस नहीं लगाना है, एक बूंद पानी नहीं छूटता और बहुत गाढ़ा बन करके तैयार होता है। ये सारी चीज़ें बुक्स में भी अवेलेबल हैं। आप सारे महानुभावों से कहूँगा, चूँकि हमारा आपका एक ही दिन का संवाद है, शाम को एक सेशन अपन और बैठ करके लेंगे। कल चूलगिरी में आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के द्वारा स्थापित वह चूलगिरी के दर्शन करने का भाव अंतर्मन में मुनि संघ के बना है। सुबह की चर्या वहीं होगी, सुबह सुबह मैं निकल जाऊंगा, लेकिन एक दिन भी सही। हमने आपको देखा, आपने हमको देखा, हम सब एक है ना, हमारा गुरु एक है, हमारे भगवान एक है, हमारी अहिंसा एक है। एक दिन के संवाद में भी अगर हम अपने जीवन में एक भागीरथी संकल्प कर पाएँ, मैं कोई भी चीज़ लाऊंगी उसके केंद्र में अहिंसा को जरूर ढूंढूंगी, और अगर अहिंसा मिलेगी तो वो मेरे उपयोग में आएगी। इतना भी संकल्प आपको जरूर उन्नत करेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।